वेलकम टू दी क्लासेस डे 41। आज का हमारा टॉपिक है शुड। क्या है शुड? पर शुड को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है, बुखार हो रहा है मुझे, पर फिर भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे या फिर डाउट कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। शुड मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। अब जो शुड का प्रयोग हम करते हैं दो जगह में करते हैं। कौन कौन से? पहला ड्यूटी, दूसरा एडवाइस। ड्यूटी वह वाला ड्यूटी नहीं जो हम नौकरी करते हैं, वो वाला ड्यूटी नहीं कहेगी मैं। ड्यूटी कहते हैं जैसे ये हमारा भाग्य है। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये भी एक ड्यूटी में आता है। हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, ये भी एक ड्यूटी में आता है। तो जो ड्यूटी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं और एडवाइस मतलब किसी को सलाह देने वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो हम वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले क्रिकेट। और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। अब ड्यूटी की बात करें तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। और जब और एक सेंटेंस का है जब ड्यूटी में कि हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प एल्डर्स, वी शुड हेल्प एल्डर्स। तो सब्जेक्ट शुड होता है चाहिए, उसका हिंदी होता है चाहिए, और वो दो जगह पर भी होता है, पहला ड्यूटी और दूसरा एडवाइस। पहले हम इसके अभी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर और सेंटेंस से इसे अच्छे से समझेंगे। कम स्टूडेंट लेसन प्रैक्टिस। पहले हम क्या करेंगे? डेफिनेशन पे क्या करेंगे? डेफिनेशन डी डी एफ ई एन आई टी आई ओ एन। डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तो हो गया। अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखना होता है शुड का, शुड शुड एच ओ यू एल डी, शुड बी एक एक्चुलरी वर्ब है। क्या वर्ब है? एक्चुलरी वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, जो हमें सेंटेंस बनाने में सहायक यानी जो हमारी मदद करता है। एक एक्चुलरी वर्ब है। क्या है? कौन सा वर्ब है? एक्चुलरी वर्ब। ए एस एस आई यू ए आर वाई, एक्चुलरी, यू ए आर वाई, एक्चुलरी वर्ब। वी ई आर वी वर्ब। एक्चुलरी वर्ब मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। दो सहायक सहायक क्रिया। अब एक्चुलरी मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। मतलब जो शुड है वो भी मॉडल्स में जाता है, और ये भी क्या होता है? एक्चुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया होता है। अब और हम देखते हैं शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड एस एच ओ यू एल डी, शुड का मतलब शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। मतलब अब शुड है एक एक्चुलरी वर्ब, और इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब होता है चाहिए। मतलब तुम्हें कोई काम करना चाहिए, और ड्यूटी की बात है तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, जो हमारी ड्यूटी है। तो उसमें भी शुड लगता है, और जिसमें लगता है शुड, किसी को एडवाइस भी देने में लगता है चाहिए। इसका प्रयोग इसका इसका प्रयोग प्रयोग हम प्रयोग हम तो
तो दो कंडीशन में करते हैं। कौन कौन सा कंडीशन में? अभी मैंने भी आपको बताया कौन कौन सा। पहला ड्यूटी मतलब जो हमें करना चाहिए, जो छोटे बच्चे भी करते हैं, जैसे जिससे हमें दुआएं मिलती है। बड़े हमें क्या कहते हैं? दुआएं देते हैं, वो होता है ड्यूटी। इसके लिए भी लगता है शुद्ध का प्रयोग, और किसके लिए लगता है? और लगता है किसी को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए किसी को लगता है। हम दो कंडीशन CONDITION कंडीशन में करते हैं। अब दो कंडीशन में करते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। अभी मैं आपको पहला कंडीशन बताऊंगी और उसका स्ट्रक्चर लिख के उसके सेंटेंसेस भी बताऊंगी, और उसके बाद में दूसरा कंडीशन बताऊंगी, फिर उसके स्ट्रक्चर लिख के उसके सेंटेंसेस बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा शुड बी एक ऑक्सिलरी वर्ड, यानी सहायक क्रिया है। शुड है एक ऑक्सिलरी वर्ड, सहायक क्रिया है जो हमें सेंटेंस बनाने में सहायता करता है। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। कोई काम तुम्हें करना चाहिए या फिर हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसका प्रयोग हम दो कंडीशन में करते हैं। किन कौन से? दो कंडीशन में करते हैं। पहला किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं, और दूसरा अपनी ड्यूटी बताने के लिए करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो वहाँ पे ड्यूटी बताने के लिए करते हैं। So student, keep your turn. Come student, let's practice. आओ बच्चों हम प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया शुड के दो कंडीशन होते हैं, पहले ड्यूटी और दूसरा एडवाइस। पहले हम ड्यूटी देखेंगे, उसके बाद एडवाइस देखेंगे। तो हमारे अभी क्या देखेंगे? हम देखेंगे ड्यूटी, DUTY ड्यूटी। अब ड्यूटी मतलब ड्यूटी का अगर हमें डेफिनेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ऐसे वाक्य, ऐसे 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 वाक्य 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 जिनमें 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 हमें हमें अपनी अपनी कर्तव्य, कर्तव्य मतलब होता है ड्यूटी, मतलब कर्तव्य मतलब होता है जो हमें करना चाहिए। तो कर्तव्य 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 यानी क्या होता है? ड्यूटी। कर्तव्य में यानी ड्यूटी। ड्यूटी कर्तव्य, ड्यूटी ड्यूटी हो गया। ड्यूटी इसमें हम कर्तव्य ड्यूटी बताना हो तो हम वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग। शुड, SHOULD, शुड का प्रयोग करते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन में? ड्यूटी का जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ऐसे वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हमें अपनी कर्तव्य ड्यूटी बताना हो। मतलब ऐसे वाक्य जब हमें बोलना हो जिसमें अपने कर्तव्य, जैसे जैसे क्या कहते हैं, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें को खाना खिलाना चाहिए, तो ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? बताना हो तो हम वहाँ शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग। So student, keep your down it. Come student, let's practice. आओ बच्चों हम प्रैक्टिस करते हैं। अब मैंने जैसे आपको ड्यूटी की डेफिनेशन बताया, अब मैं आपको ड्यूटी के ऊपर ही सेंटेंस बनाऊंगी। कम स्टूडेंट, आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हमें
दूसरों दूसरों की दूसरों की मदद मदद करनी करनी चाहिए चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब ये जो है ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लगेगा, पहले लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमें चाहिए वी उसके बाद में करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा, शुड लगेगा। वी शुड, एस एच ओ ओ यू एल वी, वी शुड। अब यहाँ पे मदद, दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प अदर्स, हेल्प एच एल पी, हेल्प अदर्स, ओ टी एच ई आर एल, अदर, हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प अदर्स। आवर सेकेंड सेंटेंस है, हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है, हमारा सेकेंड सेंटेंस है हमें हमें बड़ों बड़ों का सम्मान सम्मान करना करना चाहिए चाहिए। अब हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये तो जो है हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जैसे मम्मी पापा हमसे बड़े हैं तो हम उनसे क्या बात करते हैं, मम्मी क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, मम्मी आप मुझे खाना दे सकती हो। तो इसे सम्मान से बात करना कहते हैं। तो जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें हमें सम्मान से बात करना चाहिए, तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये भी एक कर्तव्य में जाता है। सो फर्स्ट वी विल यूज हमें इनका पहले प्रयोग करेंगे। हमें के लिए वी लगेगा, वी इसके बाद में करनी चाहिए, करना चाहिए, सो वी विल यूज शुड। हम शुड का प्रयोग करेंगे, एस एच ओ यू एल डी, शुड, वी शुड। अब यहाँ पे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो रेस्पेक्ट एल्डर, रेस्पेक्ट आर ई एस पी ई सी टी, रेस्पेक्ट। और बड़ों को क्या कहेंगे, एल्डर्स, क्या कहेंगे, एल्डर्स, एल टी ई आर एस, elders. We should respect elders. Our first sentence is हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। We should help others. We should help others. Our second sentence is हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We should respect elders. We should respect elders. So student keep note down it. Come student did some practice. और बच्चों हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने आपको कर्तव्य एक्टिविटी के बारे में बताया और उसके सेंटेंसेस बताए, अब हम करेंगे एडवाइस के। एडवाइस के पहले ऐसे डेफिनेशन देंगे एंड सेंटेंस के थ्रू से we will understand it properly. अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है एडवाइस, ADIC, एडवाइस। एडवाइस, अब एडवाइस का क्या होता है, यहाँ पे एडवाइस, अब एडवाइस का जब हमें डेफिनेशन बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे लिख, कैसे, जब जब हमें हमें किसी किसी को सलाह 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 मीन एडवाइस, जब हमें किसी को अच्छे काम के बारे में बताना हो। जैसे हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि अगर तुम पढ़ोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। तो ये हो गई एक सलाह, एडवाइस, सलाह एडवाइस देनी हो, ADVICE,
ADVICE एडवाइस देनी हो, देनी हो तो हम वहाँ उसका उपयोग करते हैं, शुड का उपयोग करते हैं। SHOUL शुड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमें एडवाइस के बारे में बताना हो, यानी सलाह, जो अच्छे कामों के लिए जब हमारे एल्डर्स यानी हमारे बड़े अगर हमें समझाते हैं तो उसको कहते हैं एडवाइस, सलाह। हम भी अपने दोस्तों को समझा देते हैं कभी कभार कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो उसको कहते हैं एडवाइस। अब जब हमें एडवाइस में बताना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, शुड का उपयोग करते हैं। किसका, should का। So student keep your turn it. Come student let them practice. अब बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब एडवाइस क्या, मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जो कि सेंटेंसेस कहते हैं। Come student, our first sentence is, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अब उससे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, इंग्लिश कैसे करेंगे। अब ये भी जो है एडवाइस में जाता है, उससे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, एडवाइस में है। तो हम क्या करेंगे, उसी के लिए क्या लगाएंगे, उसी के लिए हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसे इंग्लिश ही। इसके बाद में चाहिए के लिए शुड लगा देंगे, SHOULD, शुड। अब शुड हो गया। उसके बाद में अच्छे कपड़े, वेयर गुड क्लोथ, शुड वेयर, WEWEAR, वेयर गुड क्लोथ, अच्छे कपड़े तो गुड क्लोथ, CLOTH, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, he should wear good clothes। अब सेकेंड सेंटेंस, हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है, हमारा सेकेंड सेंटेंस है, तुम्हें समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए, चाहिए। अब ये भी जो है एडवाइस है, जो कि अक्सर हमारी मम्मियाँ बोलती है कि तुम्हें समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए। तो हाउ शुड वी टॉक इन इंग्लिश। अब इसमें इंग्लिश में कैसे बोले, हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम्हें के लिए यू, इसके बाद में यू, एक सेकेंड, यू के बाद क्या करेंगे, चाहिए करना चाहिए से शुड लगेगा, SHOULD, यू शुड। उसके बाद में समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर वर्क एट टाइम। अब जो भी सेंटेंस हमारा होता है हिंदी का, उसका जब इंग्लिश होता है उल्टा हो जाता है, तो यू शुड कंप्लीट, COMPLETE, complete your work at time, time, time। Our first sentence is, उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, he should wear good clothes,
allow a second sentences, तुम्हें समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए। तुम्हें समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए। You should complete your work at time. You should complete your work at time. तो बच्चों, मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से। वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों, हम इसे साथ साथ मिलके भी देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया 8। अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15 होगा, करेक्ट आंसर हमारा। इस चांद में जब हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर होगा हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना होगा 15। आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमने माइनस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा अभी तक बेसिक वाला इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय।